सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। 14 फरवरी को देश भर में वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जा रहा है। श्री पारस भाई गुरुजी के सानिध्य में इस दिन विशेष रूप से कंजक पूजन दिवस मनाया गया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष तिलक राज कटारिया, निगम पार्षद सुजीत ठाकुर, निगम पार्षद रेणु जाजू के साथ साथ काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ये कंजक पूजन इसीलिए भी खास रहा क्योंकि इसमें नवजात बच्चियों से लेकर 18 साल तक की युवतियों को भी पूजा में शामिल किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि वैलेंटाइंस डे जैसी पश्चिमी सभ्यता को भूलकर इन दिनों बेटियों को पूजने की जरूरत है। इसके साथ ही गुरुजी ने यह आश्वासन दिया कि आने वाले सालों में भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वैलेंटाइंस डे की जगह कन्या पूजन किया जाएगा। जय माता दी। वैलेंटाइन डे जैसी एक गलत परंपरा के ख़त्म करने के लिए कन्या पूजन दिवस के रूप में इसको मनाने का सार्थक प्रयास किया है। वो बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं और ये उनकी की गई शुरुआत सारे देश के अंदर निश्चित रूप से इस वैलेंटाइन डे जैसी एक जो भटकाव वाली परंपरा शुरू हो चुकी हुई है उसके अंदर नया आयाम लेकर के आएगी। ये जो हमारे ऋषि मुनियों का देश ये भारत देश है, लेकिन कुछ ऐसे बीच में हम लोगों का सांस्कृतिक आ चुका है जो पश्चिमी का है, जो हम धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। लेकिन जब ये ऋषि मुनि का देश है तो हमें उसमें उसको पुनः पाने के लिए, अपनी संस्कृति लौटाने के लिए आज लोकेश जी, पारस जी के माध्यम से ये हमें एक संदेश कहिए, एक सुझाव कहिए, एक आगे चलने के लिए इस पथ पे मार्गदर्शन में हम लोग आज इसको स्टार्ट किए हैं। ये हम लोग के आशीर्वाद दे, मान ने इतना आशीर्वाद दिया हुआ है। ये प्रोग्राम हर साल होता है हमारा और बहुत ही हमारे पारस जी इनका आशीर्वाद से और कन्या पूजन, कन्या के हिसाब से हमारा ये काम होता है। कन्या के अंदर जो होती है 12 साल की बच्ची के अंदर माता का रूप होता है और माता ये आशीर्वाद हम लोगों को देती रहे, हम भी समाज का काम करते रहें। 14 फरवरी यानी कि इस दिन देश भर में जहां वैलेंटाइन डे बनाया जाता है, दिल्ली के आज जहां पर मैं हूं वहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, कन्या पूजन। उसके बारे में जानेंगे, श्री पारस भाई जी है, हम उनसे जानेंगे ये एक भव्य समारोह क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे सोच, वो मैं जानना चाहूँ। जय माता दी आपको। जय माता दी आपको। फिर से मेरे एक छोटे भाई जो आए हुए हैं मेरे साथ, अशोक भारद्वाज, इन्हीं के एक परदादा के उस नाम के साथ शुरुआत करता हूँ। माता नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, और जो श्रद्धा से याद करे माता पार उतारनहार। ना मैं कुछ कर सका ना करने योग्य शरीर, और जो दिया मेरी माँ ने दिया और जैसी लिखी तकदीर। अब ये आयोजन जो किया है ये मेरे बस की बात नहीं है, ना ही मेरा कोई स्टैंडर्ड है, ना ही मेरी कोई औकात। सिर्फ इतना है कि सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, इस देश का छोटा सा बच्चा हूँ, बट जो हमारी संस्कृति है जो आने वाली भी 2000 साल के बाद चली है, जो भटकती जा रही है, चाहते हैं कि वो चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से अच्छे लेवल के ऊपर आने वाले समय में भविष्य के अंदर आप देखें। क्योंकि हमारे घर के अंदर हम अपनी बेटियों को अपने घर की शान समझते हैं, हम अपनी बेटियों को अपने घर का रिप्रेजेंटेटर मानते हैं, क्योंकि हमारी बेटी जब किसी घर में जाएगी दूसरे घर में तो वो हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर और हमारा जो लाइफस्टाइल है जो हम जीते हैं उसके बारे में वो बताती है। तो लेकिन आज और पहले के समय पर जो शादियां होती थी वो माता पिता और परिवार की मर्जी से होती थी, और वो मिलन जो होता था वो समाज,
परिवार और भौगोलिक इकाइयों का मिलन होता था। बट आज की डेट में क्या होता है कि 14 फरवरी को कोई भी आदमी किसी भी जात धर्म किसी से भी बिलोंग करते हुए फूल लेते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा नहीं है, जिसे कहते हैं कि बहुत बढ़िया। और वो फूल लेकर सबसे बड़े आशिक बताते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े आशिक हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रेम फूल देकर नहीं होता कि आपने फूल दे दिया और आपको प्रेम हो गया। प्रेम का डेफिनेशन ये नहीं है। प्रेम हीर रांझे से देखिए अगर आपने जानना है। अज नहीं करदा कोई इश्के लई कुर्बानियां, अज नहीं करदा कोई इश्के लई कुर्बानियां, पहला वफादार सी अज दे आशिक सियाणे, 12 साल चराइयां मझियां रांझे चाक ने, अजकल रांझे बन गए ऐस उम्र दे न्याणे। जो रांझा था, रांझे ने अपनी हीर के लिए 12 साल तक भैंसें चराई थी उनके घर के बाहर खड़े होकर। और आज के लड़के एक फूल लेकर खड़े हो जाते हैं, लाल फूल लेकर, एक गंदा सा स्टाइल लेके, वो थोड़ा अच्छा नहीं है। ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। हमारी सभ्यता, हमारा सनातन प्रेम सिखाता है और हमारा सनातन सिखाता है कि हम सबसे अलग हैं और हमारी बेटियां हमारी शान है। तो एक कोशिश है कि लोग जो जिनके दिमाग में जो वेस्टर्न कल्चर के दिमाग से चल रहे हैं कि लोग फूल दे रहे हैं बेटियों को, लोग अभद्रता से कोई बात कर रहे हैं, लेकिन एक कल्चर ये है कि आज के दिन बेटी की पूजा होनी चाहिए, आज के दिन बेटी को नमन होना चाहिए, आज के दिन बेटी को वो चीज़ देनी चाहिए गिफ्ट जो माता पिता ने कभी नहीं दी। यही मेरा एक थोड़ा सा सपना है। और अगर आप सबका लव रहा, आप सबका आशीर्वाद रहा, क्योंकि मैंने पहले बोला मैं कुछ नहीं हूँ, आप सबका लव और आशीर्वाद रहा तो आने वाले भविष्य में जो आज मैंने बीज बोया है, मैंने नहीं बोया, यहाँ पर जितने भी समस्त गण बैठे हैं सभी लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा है, जिन्होंने भी आज का ये बीज बोया है। इस वैलेंटाइन डे वाले दिन कंजक दिवस मनाकर ये पेड़ इतना बड़ा बनेगा, ये वृक्ष इतना बनेगा कि खाली इंडिया नहीं, दुनिया के हर देश में मनाया जाएगा। ये मेरी कामना है। जय माता दी। आप गुरुजी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो आज जो ये शुरुआत हुई है, ये भव्य शुरुआत हुई है, उसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से आगे इस कदम को बढ़ाया जाए? बेटियां, जो मेरा संदेश यही है कि इस वैलेंटाइन के ऊपर त्यौहार सबके अलग अलग हैं, सबका कल्चर अलग अलग है, लेकिन हमारा कल्चर ये नहीं है। हमारा कल्चर है बेटियों का सम्मान करना, हमारा कल्चर है बेटियों को प्रेम देना, और हमारा कल्चर है बेटियों को उस स्थान तक लेकर जाना जिस स्थान के ऊपर हमारे खानदान, हमारे परिवार के ऊपर सब गर्व करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बेटियाँ, जो मेरी छोटी बहनें मुझे देख रही हैं, जो बेटियाँ मुझे देख रही हैं, मेरे विचार से सहमत होंगी और मुझे फेसबुक के ऊपर सभी लोग चाहिए। जय माता दी आपको। बहुत ही खूबसूरत कदम की शुरुआत हुई है आज यहाँ से, और हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये जो सोच है वो ज़रूर अपनानी चाहिए, ये ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए, इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। कैमरामैन भुवन के साथ मैं प्राची शर्मा, MS1 न्यूज़।